वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम मार्स इलेक्ट्रिक के महाराज एज ऑफ गोल्ड को मिलने जाता है, पर वहाँ फैक्ट्री का सलाहकार के पहले से मौजूद होता है। फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हिप हॉप पीक पे हमला कर देता है, पर सकूरा के महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है, जिससे हिप हॉप सकूरा तक नहीं पहुंच पाता और वो वहीं तंबू गाड़ के बैठ जाता है। अब आगे हुए बाकी गाइस, अब वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। बाबू मोसाई, अब क्या करेंगे? सकूरा तक पहुंचना तो मुश्किल है और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सही कहा आपने महाराज, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा। नहीं रे बाबा, ये दरवाजा हमसे नहीं टूटेगा, हमारे लोग बेवजह मारे जाएंगे। इसने सही कहा महाराज, अभी घेराबंदी ही जारी रखनी चाहिए और कुछ ना। अरे महाराज, मैं बता रहा है, मुझे थोड़े से लोग दीजिए, मैं इसके किले के अंदर घुस के दिखाएंगा। ठीक है बाबू मोसाई, जाओ, मैं तुम्हें कुछ सैनिक देता हूँ, और ध्यान रहे हमारे सैनिक बेवजह नहीं मरने चाहिए। अरे महाराज, बता रही आंसू, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। जाओ रे, कुछ सैनिक इसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो और दूसरे अपन के साथ चलो। और उन लोगों ने तो हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने उनको डरा दिया है, ऐसा बोल के कि हमारे पास 2-3 साल का खाना पड़े। ओए ये क्या, ये कैसी आवाजें आ रही है हमारे दरवाजे पे? महाराज, लगता है वो हमारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे, पर चिंता मत कीजिए, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ओए, इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वो ऐसी कोशिश ना करे, समझ गए? समझ गया महाराज, हम तो पहले से तैयार थे। सैनिक, फेंको, उन पे हमला करो। ओए शाबाश, बहुत बढ़िया। ओए अरे बाबू मोसाई, इन कमीनों ने तो हमारे सैनिक मार दिया। मैंने बताया था महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमारे सैनिकों की जान जाएगी। अरे महाराज, जंग में तो सैनिक मरते ही जाए, अपन ने थोड़े से सैनिक भेजे, वो दीवार चढ़ के अंदर घुस जाएंगे किले में, फिर वो अंदर जाके मुख्य द्वार खोल देंगे, फिर हम अपनी सेना लेके अंदर घुस जाएंगे। अबे ये तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। महाराज, वो सैनिक भी मारे गए, ये सब इसकी वजह से हुआ है, खुद तो यहाँ बैठा रहा, इसकी वजह से हमारे कितने सारे सैनिक मारे गए। खुद में तो कुछ करने का दम नहीं है और मेरे पे सारे आरोप लगा रहा है। ये क्या जी, लगता है हिप हॉप की सेना आपस में लड़ रही है। अरे भाई रुक जाओ, यो क्या कर रही है? सो महाराज को गोली लग गई से। अरे बाबा, ये क्या हो गया? रे भाई महाराज, कुछ बोलिए। रे भाई, यो तुम लोगों ने क्या कर दिया? कोई जल्दी से वेद को बुलाओ। बेटा एडम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सारे राज्यों से तो हमने अच्छे संबंध कर लिए हैं। नहीं नहीं चाचा जी, अब हम कोई राज्य में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं घोड़ों की रेस में। मुझे यहाँ से आमंत्रण था और वैसे भी मुझे घोड़ों का बहुत शौक है। ये लो बेटा, हम पहुँच गए। वैसे ये तो काफी बढ़िया जगह है। अरे महाराज आडम, आप यहाँ आइए, आइए बैठिए। लगता है आपको भी मेरी तरह घोड़ों की रेस देखने का बहुत शौक है महाराज। अभी अभी तो राजा बना है और इसे राजाओं वाले शौक भी छोड़ गए। क्या बकवास है। रिम नाम विलेज के महाराज आडम, मार्स इलेक्ट्रिक के महाराज एज ऑफ गोल्ड और मिल के महाराज हुकोंग, हमें अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ घोड़ों की रेस देखने आए हो। हमें तो घोड़ों की रेस देखने का बचपन से शौक है।
मैं तो हर साल आपके यहाँ आता ही हूँ। क्या बात है, आपके घोड़े भी बहुत शानदार लगते हैं। ये तो भागने में भी बहुत अच्छे होंगे फिर। अरे महाराज, ये तो आप खुद देख लीजिए हो। चलो रेस शुरू की जाए। अरे क्या बात है, ये काला घोड़ा तो बहुत बढ़िया है। पलक झपकते ही रेस जीत गया। वैसे महाराज आडम, मैं इस घोड़े को हर साल देखने आता हूँ और ये हर साल रेस जीतता है। वैसे अगर ये काला घोड़ा बिकाऊ है तो मैं इसे जरूर खरीदना चाहूँगा और मैं इसके दुगने दाम दूंगा। अरे महाराज, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि ये घोड़ा रीमनाम विलेज जाएगा। आप इसकी अच्छी खातिरदारी करोगे हो। वैसे घोड़ा खरीदना हो तो उसे चलाना भी आना चाहिए। महाराज हुकुम, मैं एक समय पे बहुत अच्छा घुड़सवार था और चलिए मैं इस घोड़े को ले जाना चाहूँगा रीमनाम विलेज पे। ये तो नामुमकिन है महाराज आदम, क्योंकि ये घोड़ा मुझे पसंद है और इसे मैं खरीदना चाहूँगा। महाराज हुकुम, इसकी बोली पहले महाराज आडम ने लगाई थी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। मैं और महाराज आदम घोड़े की रेस लगाते हैं। जो जीतेगा वो ये घोड़ा अपने राज्य ले जाएगा। ठीक है महाराज हुकुम, मुझे मंजूर है, इसमें मज़ा आएगा। चलिए रेस की तैयारी की जाए हो। चलिए तो महाराज रेस शुरू की जाए। क्या लगता है आपको सलाहकार, महाराज आडम जीत पाएंगे? घोड़े को पता लग ही जाता है महाराज हुकुम कि उसके ऊपर एक गधा बैठा है। ये रेस तो मैं जीत गया। अबे अबे ये क्या? ये तू मुझे कहाँ ले जा रहा है घोड़े? महाराज आडम कभी भी कोई बाजी नहीं हारते, देखा आपने। चलिए चाचा, इस घोड़े को अब घर ले जाते हैं। अरे भाई वेद जी, ये हुआ कुछ बताइए। आप कुछ बोल क्यों ना रहे? महाराज ठीक हो जाएंगे या नहीं? माफ कीजिएगा सलाहकार, बहुत देर हो गई। महाराज अब नहीं रहे। महाराज ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया से, और आखिर में हम लोगों की वजह से महाराज चल बसे। अब हमारा यो फर्ज बनता से कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी करे। हाँ, हम जरूर करेंगे। ओए सलाहकार, क्या हो गया? कुछ बताओ। ओए महाराज, उनकी सेना आपस में लड़ने लगी थी और उसमें हिप हॉप मर गया और अब वो इसी ओर आ रहे जी। पता नहीं उनके बीच में इतनी क्या बहस हो गई थी जी। अरे भाई महाराज सकुरा, हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते से। महाराज, वो हमसे कोई सौदा करना चाहते। क्या करना है बताइए। ओए ठीक है, ओए द्वार खोल दो और उसे अंदर आने दो। ओए सुन के अफसोस हुआ। ये पॉप एक महान राजा था, ऐसी मौत उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। महाराज हिप्पोपी आपकी बहुत इज्जत करते थे, भले ही पुरखों की दुश्मनी थी। ओए ठीक है, बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? तुम हमसे क्या चाहते हो? आप तो जानते ही हो, महाराज हिप्पोप को पीक चाहिए था, क्योंकि उनके पूर्वज पीक पर ही रहते थे। तो उनकी आखिरी इच्छा यो थी कि उन्हें भी अपने पुरखों के साथ पीक पर ही दफनाया जाए। बस यही प्रस्ताव है महाराज, इतना करने दीजिए। बदले में आप क्लॉक टावर रख लीजिए। वैसे भी अब वहाँ राज करने वाला कोई ना बचा। ओए क्यों नहीं, महाराज हिप्पोप की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। वैसे भी बदले में क्लॉक टावर मिल रहा है। सही कहा जी, हम महाराज हिप्पोप को सारे रीति रिवाजों से ही यहाँ दफनाएंगे। ऐसा तो क्या हो गया महाराज, जो आधी रात को आपने मुझे बुलाया? बताइए। सलाहकार, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे, इसलिए। जी महाराज बताइए, क्या बात करनी थी? वो क्या हुआ, तुम मार्स इलेक्ट्रिक पे गए थे
एज ऑफ गोल्ड महाराज से मिलने। जी हाँ महाराज, मैंने उनके सामने हमारा प्रस्ताव रखा कि हम उनके राज्य से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, पर तभी वहाँ वो आडम आ गया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। सलाहकार, ऐसे ना ही चलेगा। वो आदम हर बारी हर राज्य के पास पहुंच जाता है और सारे राजा उसकी ही बात सुनते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे फिर? मुझे मालूम है महाराज, पर मैंने एज ऑफ गोल्ड महाराज को हमारा प्रस्ताव रखा था और उनकी बात से ऐसा लगा कि वो हमारी साइड ही आ जाएंगे। अरे लगता है बकता है से काम ना ही चलेगा सलाहकार। एक पोचिनो कबीले पे हमने कब्जा का कर लिया, तुमको लगा हम बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जंग में क्या ये कबीला काम आएगा? हाँ, ऐसे जीतेंगे का हम जंग? हमें 2-4 राज्य हमारी ओर करने पड़ेंगे, समझ गए? वरना जंग वंग नहीं जीतेंगे हम। जी महाराज, मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं एक रणनीति बना रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। बनाना ही पड़ेगा सलाहकार। तुमने कहा था तुम सलाहकार के लायक हो, इसीलिए बनाया है। अरे हम इतनी रात को ये राज्य का सोना इसमें लेके क्यों जा रहे हैं? अगर हमें किसी ने लूट लिया तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे कुछ नहीं होगा, तेरे को मालूम है इसमें हम सोना लेके क्यों जा रहे हैं? ताकि किसी को पता ही ना चले कि इसमें सोना है। अगर दिन दहाड़े लेकर जाएंगे तब तो चोरी होने का खतरा और बढ़ जाएगा, समझा तू? चल चुपचाप अब। हाँ, ये बात भी सही है। अबे ये क्या, इसको किसने मार दिया? इसकी बात बिल्कुल सही थी, हमें रात को ऐसे राज्य का खजाना लेकर नहीं जाना चाहिए था। और ये तो उस जंगली क्रिमिनल्स का कबीला है। सही पहचाना तुमने, ये तो हम जंगली क्रिमिनल्स का कबीला है और तुम यहाँ खो गए हो। अरे सरदार, मुझे छोड़ दीजिए। एक काम कीजिए, आप ये सोना आप रख लीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। अपने राज्य से गद्दारी, क्या बात है। तुम जैसे गद्दार को तो वैसे भी अपना राजा राज्य में नहीं रखेगा, और मुझे तू चाहिए नहीं तो तुझे तो मरना होगा। अरे भाई, महाराज हिपोप एक बहुत ही बहादुर राजा थे। उनको बरमूडा में सालों साल याद रखा जाएगा। ओए, यहीं पे उनके पूर्वज दफन है, तो हम इन्हें भी यहीं दफनाएंगे। हम पीक तो ना जीत पाए, पर आपको आपके पूर्वजों के साथ में दफनाएंगे, इससे आपको शांति मिलेगी। महाराज सकुरा, अब आप ही इनके नए राजा बनने वाले, तो आपको इनके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। महाराज हिपोप के लिए थोड़ी हमदर्दी देखा के। सही कहा तुमने। ओए, हम महाराज हिपोप के लिए पीक पे पुतला बनवाएंगे ताकि उन्हें सालों साल याद रखा जाए। रे महाराज हिपोप अमर रहे। ओए, ये तो धोखा है। रे खत्म कर दो सभी को।